जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम लोग मेंशन कर रहा था। ऑक्सीजन को हम लोग कंप्लीट कर चुका है। आज की क्लास में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में जिब्रेलिन्स को देखेंगे। फर्स्ट हमारा ऑक्सीजन कंप्लीट है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसको हम लोग प्लांट हार्मोन बोलते हैं, फर्स्ट हमारा कंप्लीट है। आज की क्लास में दूसरा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होगा जिब्रेलिन। क्या होगा? जिब्रेलिन। सेकेंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये वीकली एसिटिक हॉर्मोन्स है, डेरिवेटिव्स ऑफ टर्पीन है। इसके अलावा गिब्बेन एक स्ट्रक्चर होती है, गिब्बेन रिंग स्ट्रक्चर अभी आएगा। तो ये स्ट्रक्चर है। जो हिस्ट्री वाला पार्ट है हम लोग देखते हैं जिब्रेलिन के रिगार्ड। जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन जिसको बोलते हैं, ये वीकली एसिडिक हॉर्मोन्स है। क्या है? वीकली एसिडिक हॉर्मोन्स है। वीकली एसिडिक हॉर्मोन्स है। दूसरा कह सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ टर्पीन है। साथ साथ कह सकते हैं गिब्बेन रिंग स्ट्रक्चर है। ये तीन बात हम लोगों ने कहा। वीकली एसिडिक एसिड है, टर्पीन डेरिवेटिव्स है और गिब्बेन रिंग स्ट्रक्चर है। ओके, ये हम लोगों ने तीन क्वालिटीज़ देखा। हिस्ट्री में जिब्रेलिन के रिगार्ड आगे बात करेंगे। एक साइंटिस्ट है कुरुसोवा, इन्होंने फुलिश डिजीज़ के रिगार्ड या फिर कह सकते हैं फुलिश शीटलिंग डिजीज़, जिसको अनदर फॉर्म में कहते हैं बेकेने डिजीज़, उसके बारे में बताया। क्या साइंटिस्ट है? कुरुसोवा। क्या है? कुरुसावा। ये साइंटिस्ट का नाम है। कुरुसावा साइंटिस्ट है। इन्होंने बेकेने डिजीज़ के बारे में बताया। इसको बोलते हैं फुलिश शीटलिंग डिजीज़। बौनापन का एक तरह का डिजीज़, प्लांट बौना होता है, उसमें जिब्रेलिन यानी कि जिब्रेलिक एसिड का जब एक्सपोज किया जाता है तो ये लंबे टोल पेल येलो स्टेराइल फॉर्म्स में आता है। लंबा तो हो जाता है लेकिन क्या होती है, ये स्टेराइल फॉर्म्स होता है। एक्चुअली यहाँ पे फंगस का इन्फेक्शन होता है, जिब्रेला फुजिकरी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बेकेने डिजीज़ देखेंगे जिसको हम लोग फुलिश शीटलिंग डिजीज़ बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे किस तरह का डिजीज़ होता है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये प्लांट है, प्लांट जैसे बोने फॉर्म्स में, इसको जो है टोल प्लांट्स किया जाता है इस तरह से, है ना। तो इंटरनोडल डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है। इंटरनोडल डिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगा और ये प्लांट टोल लंबा हो जाएगा, पेल येलो कलर का होंगे और ये क्या होगा, स्टेराइल फॉर्म में होंगे, है ना। स्टेराइल जो प्रोडक्ट नहीं दे, ओके, फ्लावरिंग ना हो, फ्रूट ना बने, सीड ना बने, ये सारे डिजीज़ होंगे, ये केसेस होंगे।
तो ये जो फुलिस सीडलिंग डिजीज़ है जिसको बैकएंड डिजीज़ बोलते हैं, इस तरह से जिब्रेलिक एसिड का एक्सपोज करते हैं और इस तरह से लंबा करते हैं। और ये एक्चुअली किस वजह से होती है? इन्फेक्शन काउज ड्यू टू फंगस। और ये इन्फेक्शन काउज ड्यू टू फंगस। इन्फेक्शन के क्या होते हैं? इन्फेक्शन किसका होता है? फंगस का इन्फेक्शन होता है, जिस वजह से ये क्या होता है? टोल हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड का फ्लो फंगस के थ्रू होता है ना। जिब्रेला फुजुकोरी बोलते हैं। ये जो फंगस है, ये फंगस कौन है? जिबेरिला। कौन है? फुजुकोरी। ये फंगस है। ये फंगस प्लांट को इस तरह से क्या कर रहा है? बोने प्लांट्स को लंबा कर रहा है। किसके इन्फ्लुएंस से हो रहा है? किनके इन्फेक्शन से हो रहा है? फंगस के इन्फेक्शन से, है ना। जिब्रेला फुजुकोरी साइंटिफिक नेम है फुसेरियम मोनिलीफोरम। क्या साइंटिफिक नेम है? इसको हम लोग लिखेंगे फुसेरियम मोनिलीफोम। इनके वजह से फंगस जिब्रेला फुजुकोरी बोलते हैं। फुसेरियम मोनिलीफोरम साइंटिफिक नेम है। इसके वजह से ये प्लांट क्या होता है? भोना प्लांट लंबा हो जाता है इनका जब इन्फ्लुएंस होता है। एक्चुअली जिब्रेलिक एसिड यहीं से आया है, जिब्रेला फुजिकोरी से आया है जिब्रेलिन या फिर जिब्रेलिक एसिड। दूसरा साइंटिस्ट, ये तो साइंटिस्ट कुरुसोवा का ये मानना है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने बताया इस तरह से फंगल इन्फेक्शन होती है और प्लांट में इस तरह के डिजीज़ होते हैं। दूसरा याबुता सुमिकी। दो साइंटिस्ट आए। दूसरा साइंटिस्ट, पहला साइंटिस्ट, दूसरा कौन? याबुता और याबुता एंड सुमिकी। दो साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया? इसको और कंफर्म किया। ये फंजाई रिलीज़ करता है। एक्चुअली ये जो फंगस है, फंजाई बोलते हैं, ये एक्चुअली रिलीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन को। उसी को बोलते हैं जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन जिसको बोला जाता है ना। फंजाई रिलीज ग्रोथ हार्मोन, इनका कंसेप्ट है कि ये जो फंजाई है रिलीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है। ओके, इसका नाम क्या है? जिब्रेलिक एसिड। इसका नाम क्या है? जिब्रेलिक एसिड, है ना। बिकॉज ऑफ दैट प्लांट एक्स्ट्रा ग्रो। इस जिब्रेलिक एसिड यानी कि ग्रोथ हार्मोन के वजह से ये बोना प्लांट लंबा हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट, ये जिब्रेलिक एसिड के वजह से क्या हो रहा है? प्लांट में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है। प्लांट में क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट प्लांट एक्स्ट्रा ग्रो। Because of that plant extra grow। प्लांट में जो ग्रोथ होती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, ये फंगस के थ्रू ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होता है, जिसको जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं, कॉल्ड जिब्रेलिक एसिड। इसको इन्होंने क्या बोला? जिब्रेलिक एसिड बोला। इसके वजह से प्लांट में क्या होती है? एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है। ये किसके थ्रू? याबुता और सुमिकी के थ्रू, ये कहना है। और
इसके अलावा यहाँ पे अगर फंजाई के थ्रू बात की जाए तो फंजाई 15 टाइप्स ऑफ जिबरिक एसिड को क्या करता है, इस तरह से रिलीज़ करता है फंजाई, है ना। फंगस के थ्रू 15 टाइप्स ऑफ जिबरिक एसिड प्रोड्यूस होती है। उनमें से कुछ है जिबरिलिक एसिड 24, जिबरिलिक एसिड 25, ये मोस्ट कॉमन जिबरिलिक एसिड है। तो यहाँ पे इन फंजाई, एक दो पॉइंट हम लोग इसी में जोड़ेंगे, इन फंजाई, है ना। 15 टाइप्स ऑफ जिबरिलिक एसिड, कितना, 15 टाइप्स ऑफ जिबरिलिक एसिड, और इन 15 टाइप्स में मोस्ट कॉमन जो है 24 और 25 कौन है, जिबरिलिक एसिड 24 एंड जिबरिलिक एसिड 25। ये दो जिबरिलिक एसिड है जो क्या है, मोस्ट कॉमन है। क्या है, मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन जिबरिलिक एसिड है। इसके अलावा प्लांट सिस्टम में मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जिबरिलिक एसिड क्या होता है, प्रोड्यूस होती है, जिसको अब तक जो है स्टडी कर चुका है गया है, कितना, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जिबरिलिक एसिड। एक पॉइंट और देखेंगे, इन प्लांट सिस्टम more than 100 types, more than 100 types of जिबरिलिक एसिड, है ना, 100 टाइप्स ऑफ जिबरिलिक एसिड जो कि रिलीज होती है ना। तो 100 टाइप्स में सबसे मोस्ट कॉमन या फिर कह सकते हैं मोस्ट स्टडीड जो है जिबरिलिक एसिड 3 है, मोस्ट स्टडीड जो है, सबसे ज़्यादा स्टडी होने वाला जो है जिबरिलिक एसिड 3 है, Za3। और ये जो जिबरिलिक एसिड सिंथेसिस होती है, प्रीकर्सर है मेवालोनिक एसिड। एक पॉइंट और ऐड करेंगे, जिबरिलिक एसिड इज सिंथेसिस थ्रू सिंथेसाइज थ्रू प्रीकर्सर बनाने वाला, और ये जो प्रीकर्सर है एक्चुअली क्या है, ये प्रीकर्सर मेवालोनिक एसिड है। ये क्या है, मेवालोनिक एसिड, इनसे सिंथेसाइज होता है, ओके। और इसका जो सिंथेसाइज होता है रूट टिप और डेवलपिंग एम्ब्रायो में, रूट टिप और डेवलपिंग एम्ब्रायो में इसका सिंथेसिस होता है। रूट टिप एंड डेवलपिंग एम्ब्रायो, ये दो जगह पे यहाँ पे क्या होती है, सिंथेसाइज होता है। फंक्शंस हम लोग देखेंगे। फंक्शंस में पहला फंक्शन जो होता है सीड जर्मिनेशन में होता है। पहला फंक्शन हम लोग देखेंगे, ये पहला फंक्शन जो जिबरिलिक एसिड का होता है, हम लोग में फंक्शन देखेंगे सीड जर्मिनेशन में, प्रोमोट सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन को ये क्या करता है, प्रोमोट करता है, याद रहेगा, प्रोमोट सीड जर्मिनेशन। अब एक सीड को देखते हैं, बार्ली सीड को, बार्ली सीड को किस तरह से ये जर्मिनेट करता है, ओके।
सीड जर्मिनेशन मेन फंक्शन एनसीईआरटी में यही दिया गया है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीड जर्मिनेशन किस तरह से होती है, एक बार्ली सीड को लिया गया है, इसमें इस तरह से अगर देखा जाए बार्ली सीड का स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर होगी बार्ली सीड का। बार्ली सीड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इस तरह से स्टार्च एंडोस्पर्म होगा, है ना। ये जो लेयर होता है एल्यूरोन लेयर होता है, एक्चुअली ये क्या है, एंडोस्पर्म, स्टार्च एंडोस्पर्म। ये स्टार्च एंडोस्पर्म होता है। इसके जो लेयर हैं ये एक्चुअली क्या है, प्रोटीन लेयर, एल्यूरोन लेयर। ये प्रोटीन का होता है, एल्यूरोन लेयर, है ना। एंडोस्पर्म किस तरह का है, स्टार्ची एंडोस्पर्म। ओके, ये एम्ब्रायो वाला पार्ट है, ये क्या है, एम्ब्रायो वाला पार्ट है। अब ये एम्ब्रायो वाला पार्ट जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जैसे ही ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ये वाटर को जैसे ही एम्ब्रायो एब्जॉर्ब करता है, सिंथेसिस होती है जिब्रेलिक एसिड का, जिब्रेलिक एसिड का सिंथेसिस होता है। ये जाके यहाँ पे एल्यूरोन लेयर को एक्ट करता है। ओके, देखते हैं कैसे। जैसे ये एम्ब्रायो है, इस एम्ब्रायो में जैसे ही वाटर की एंट्री होती है, सिंथेसिस होता है जिब्रेलिक एसिड का। किसका, जिब्रेलिक एसिड का सिंथेसिस होता है, और ये एल्यूरोन लेयर को जाके इफेक्ट करता है। किसको, एल्यूरोन लेयर को जाके क्या करता है, इफेक्ट करता है। इस तरह से इफेक्ट करता है किसको, एल्यूरोन लेयर को। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को क्या करता है, इसके जीन जो है, ये जीन्स ऑन करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को, जीन ऑन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ओके, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को, लाइक अल्फा अमाइलेज और प्रोटीएजेज। अल्फा अमाइलेज और प्रोटीजेज को क्या करता है, ये जीन ऑन इसको क्या करता है, एक्चुअली एक्टिवेट करता है, और ये किसको, स्टार्च एंडोस्पर्म को जाके डाइजेस्ट करता है। ये अल्फा अमाइलेज और प्रोटीज किसको जाके एक्ट करता है, ये स्टार्च एंडोस्पर्म को। किसको, स्टार्च एंडोस्पर्म को। और ये स्टार्च एंडोस्पर्म ब्रेक डाउन होके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ये ब्रेक डाउन होता है। और ये शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एटीपी फॉर्म करता है। आफ्टर रेस्पिरेशन एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और यही एटीपी सीड जर्मिनेशन के लिए हेल्प करता है, फॉर सीड जर्मिनेशन, फॉर सीड जर्मिनेशन। इस तरह से सीड जर्मिनेट होता है। ओके, तो यहाँ पे जो जिब्रेलिक एसिड का फंक्शन हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट सीड जर्मिनेशन के लिए प्रोमोट करता है। जैसे बार्ली सीड को हम लोगों ने दिखाया, ये एम्ब्रायो है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जिब्रेलिक एसिड यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, एल्यूरोन लेयर को डाइजेस्ट करता है। एंडोस्पर्म जो है, स्टार्च एंडोस्पर्म है, इसका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होके किसका फॉर्मेशन करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ये एटीपी एनर्जी करेंसी होती है, सीड जर्मिनेशन के लिए हेल्पफुल हो जाता है।
ये तो पहला इफेक्ट था, है ना। इस तरह से यहाँ पे स्टार्च का डिकम्पोजिशन होता है, स्टार्च एंडोस्पर्म का डिकम्पोजिशन होता है और ये एनर्जी रिलीज़ होती है और इस तरह से क्या होता है, ये सीड जर्मिनेट करता है। शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो सीड जर्मिनेशन के लिए प्रोमोशन। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो एसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायो एसे। अल्फ़ा एमाइलेज, है ना, या फिर बार्ली इंडोस्पर्म टेस्ट बोलते हैं। अल्फ़ा एमाइलेज को लेके ये टेस्ट बोलते हैं, बायो एसे बोलते हैं, जहाँ पे कोई चीज़ की टेस्ट की जाती है। ओके, जिब्रेलिक एसिड का, जिब्रेलिन का दूसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे। हमें सिर्फ याद रखना है सीड जर्मिनेशन में ये प्रोमोट करता है। ओके, दूसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे, बोल्टिंग इफेक्ट करता है। स्टेम इलोंगेशन इज इन रोसेट प्लांट, जो बोना प्लांट होता है जिसका इंटरनोडल डिस्टेंस बहुत कम होता है, उसमें बोल्टिंग इफेक्ट करता है ना। तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे, दूसरा फंक्शन, है ना, बोल्टिंग का काम करता है। बोल्टिंग दैट मीन्स स्टेम इलोंगेशन इन रोसेट प्लांट, स्टेम इलोंगेशन इन रोसेट प्लांट। रोसेट प्लांट बोलते हैं बोना प्लांट को। क्या बोलते हैं, बोने प्लांट को। इस तरह से एक प्लांट है, बोना प्लांट है, इसमें जिब्रेलिक एसिड का जब फ्लो होता है, इसमें क्या होती है, जिब्रेलिक एसिड का जब फ्लो करते हैं तो ये जो इंटरनोडल डिस्टेंस बहुत कम है, ये लंबा लंबा हो जाएगा, इंटरनोडल डिस्टेंस लंबा हो जाएगा, है ना। ओके, क्या होगा, इंटरनोडल इलोंगेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, इंटरनोडल इलोंगेशन। इंटरनोडल इलोंगेशन होगा और इस तरह से ये जो पोटेड प्लांट है, ये लंबा सा प्लांट इस तरह से शो ऑफ होगा, इस तरह से। ओके, और इस तरह से नोड के जस्ट ऊपर इंटरकैलरी मेरिस्टेम होंगे, इस तरह से। इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा। ओके, जिब्रेलिक एसिड का इस तरह से फ्लो करके इंटरनोडल इलोंगेशन किया जाता है। रोसेट प्लांट, ये नोडल डिस्टेंस, इंटरनोडल डिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है, उसको जिब्रेलिक एसिड का फ्लो करते हैं और इस तरह से लॉन्ग प्लांट में कन्वर्ट करते हैं। इस प्लांट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोसेट प्लांट, और इसका बोल्टिंग किया जाता है, दैट मीन्स इंटरनोडल इलोंगेशन किया जाता है। ये किस तरह का प्लांट है, रोसेट प्लांट है। रोसेट प्लांट का इस तरह से इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स को इलोंगेट किया था, इंटरनोडल डिस्टेंस को इलोंगेट किया था। ये नोडल डिस्टेंस है, नोडल पॉइंट है, इसके जस्ट ऊपर जो होती है एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ओके, ये जो सीन देखा जाता है, एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे रोसेट प्लांट का, तो बीट एंड कैबेज, ये दो प्लांट है ना, प्रायर टू फ्लावरिंग, उससे पहले इस तरह से जिब्रेलिक एसिड का फ्लो किया जाता है और उसको लंबा किया जाता है ना। कौन कौन सा प्लांट एग्जांपल में देखेंगे, बीट एंड कैबेज, है ना। और ये कब किया जाता है, प्रायर टू फ्लावरिंग,
बिट एंड कैबेज, ये क्या है, रोसेट प्लांट है। इसमें जिब्रेलिक एसिड का इन्फ्लुएंस करते हैं और इस तरह से इंटरनोडल डिस्टेंस, इंटरनोडल इलोंगेशन करते हैं। दैट मीन्स इंटर कैलरी मेरिस्टेम है ना, दूर दूर हो जाता है, या फिर कह सकते हैं नोडल पॉइंट, ये नोड ये नोड ये नोड, इनके बीच का डिस्टेंस जिसको बोलते हैं इंटरनोडल इलोंगेशन, वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है। ओके, थर्ड हम लोग फंक्शन देखेंगे, इंक्रीजिंग फ्रूट साइज। फ्रूट का जो साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट फंक्शन, इंक्रीज फ्रूट साइज। फ्रूट का जो साइज होता है उसको इंक्रीज करने में ये काम आता है जिब्रेलिक एसिड, है ना। एक सिंथेटिक जिब्रेलिक एसिड मार्केट में मिलता है जिसको बोलते हैं पोमालिन। पोमालिन क्या है, पोमालिन अवेलेबल मार्केट में होता है। अवेलेबल इन मार्केट, पोमेलिन ये है। ओके, ये जो पोमेलिन होता है एक्चुअली क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसमें साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड का मिक्सिंग होता है, ये होती है साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड। साइटोकाइनिन में बाप आता है, बाप को बोलते हैं बेंजाइल एमिनोप्यूरिन। क्या बोलते हैं, बाप को बेंजाइल एमिनोप्यूरिन। बेंजाइल एमिनोप्यूरिन। और जिब्रेलिक एसिड में Za4 और Za7, जिब्रेलिक एसिड 4 और 7 का मिक्सअप किया जाता है। साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड ये दोनों हार्मोन का मिक्स किया जाता है और पोमेलिन तैयार किया जाता है। ये अवेलेबल मार्केट में होता है, जो फ्रूट साइज को इंक्रीज करता है। कैसे करता है और कौन कौन से फ्रूट्स में करता है, एप्पल और ग्रेप्स में खास करके होता है। एप्पल में एप्पल और ग्रेप्स में, एप्पल में एक्चुअली क्या करता है, जो थैलेमस में इंटरनोड्स होते हैं उस इंटरनोड्स के डिस्टेंस को बढ़ा देता है। ओके, किस तरह से, ये थैलेमस है, ये थैलेमस में जो नोडल पॉइंट्स है, इंटरनोड्स है ना, दो नोड के बीच का डिस्टेंस जिसको इंटरनोड्स बोलते हैं, उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है ना, इंटरनोडल इलोंगेशन कर देता है। ओके, तो ये जब इलोंगेट होता है तो एप्पल का साइज क्या होगा, साइज और शेप इंक्रीज कर जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएंगे। इसी तरह ग्रेप्स में एक दूसरे के साथ है ना, इंटरनोडल डिस्टेंस अगर कम रहेंगे तो अंगूरों के बीच में क्या होगी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होगा क्लस्टर में जब होंगे तो। बट वहाँ पे जिब्रेलिक एसिड का जैसे ही फ्लो करते हैं तो वो स्टॉक साइज को बड़ा कर देता है, दैट मीन्स इलोंगेशन कर देता है। तो वो अंकुर के जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होते हैं वो बच जाते हैं, जिससे अंगूर का साइज़ क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। ग्रेप्स में, ग्रेप्स एक्चुअली क्लस्टर में होता है, ये क्या होता है, गुच्छों में होता है, क्लस्टर में होता है। क्लस्टर में होने की वजह से इसकी स्टॉक जो होती है कम होता है, और स्टॉक कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जिब्रेलिक एसिड का फ्लो करते हैं, है ना, जिस वजह से स्टॉक का साइज़ बढ़ जाता है। क्या होता है, स्टॉक का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, स्टॉक इंक्रीज़ कर जाता है। जब स्टॉक इंक्रीज़ कर जाएगा तो साइज़ क्या होंगे, इनके साइज़, अंगूर के, ग्रेप्स के साइज़ बढ़ जाएंगे।
इस तरह से। और ये चीज़ें जो होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन से होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। स्टॉक साइज जो है छोटा होगा, जिस वजह से एक दूसरे के बीच में, अंगूर के एक दूसरे के बीच में कांटेक्ट होगा, उसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन से स्टॉक का साइज क्या होगा, छोटा छोटा होगा, है ना। ये किसके वजह से होगा, कांटेक्ट इनहिबिशन। ये कांटेक्ट इनहिबिशन की वजह से होता है स्टॉक का साइज छोटा। बट जैसे ही जिब्रेलिक एसिड का फ्लो करेंगे तो स्टॉक का साइज इंक्रीज कर जाएगा, दैट मीन्स ग्रेप का साइज बड़ा बड़ा होगा। ओके, ये इंक्रीज फ्रूट साइज। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर। जिब्रेलिक एसिड की वजह से शुगर का प्रोडक्ट ज़्यादा कर देगा। कैसे कर देगा, इंटरनोडल डिस्टेंस जो होती है वो लॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है। ओके, जिस वजह से क्या होती है, प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर कैन इंक्रीज कर जाता है। फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे, फोर्थ फंक्शन इसका, जिब्रेलिक एसिड का फोर्थ फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन। क्या होगा, शुगर केन का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन कैसे बढ़ेगा, स्टेम पतला हो या फिर छोटा छोटा हो, इंटरनोडल डिस्टेंस कम हो, तो क्या होगा, उनके अंदर जो रस होंगे, लिक्विड होंगे, वाटर होंगे, है ना, या फिर सुक्रोज होंगे, वो क्या होंगे, कम होंगे। इस स्टेम को इलोंगेट किया जाता है, इंटरनोडल डिस्टेंस को जिब्रेलिक एसिड का फ्लो करके लंबा किया जाता है, इंटरनोडल डिस्टेंस को बढ़ाया जाता है। इससे क्या होगा, दो नोड के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसी में क्या होती है, शुगर रहेगा, तो वो लंबा हो जाएगा, तो कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, यील्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे स्टेम को क्या किया जाता है, इलोंगेट किया जाता है। इस स्टेम को, है ना, जो स्टेम छोटे साइज़ का होता है उस स्टेम को जिब्रेलिक एसिड का फ्लो करते हैं और स्टेम साइज़ को बढ़ा देते हैं, स्टेम लेंथ को बढ़ा दिया जाता है। कैसे बढ़ाया जाएगा, जिब्रेलिक एसिड का फ्लो करके, है ना। स्टेम साइज लंबा लंबा होगा, यील्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज यील्ड। इस वजह से क्या होगा, इंक्रीज यील्ड हो जाएगा। और कितना इंक्रीज यील्ड हो जाएगा, 20 टन पर एकड़ इंक्रीज हो जाएगा, बाय 20 टन पर एकड़। पर एकड़ में 20 टन ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस होगा। इस तरह से जिब्रेलिक एसिड या फिर जिब्रेलिन्स का सेम है। अगर हम लोग इन्फ्लुएंस करेंगे इस स्टेम में, तो ये स्टेम का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, है ना, इंटरनोडल इलोंगेशन बढ़ जाएगी। इस तरह से अगर एक शुगर केन का इस तरह से पीस है, इसमें जिब्रेलिक एसिड जैसे ही फ्लो करेंगे, है ना, तो इसके बीच का जो, ये तो नोड पॉइंट है, इनके बीच क्या है, इंटरनोड है, IN से मैं मेंशन करता हूँ। यही इंटरनोड इलोंगेट कर जाएगा, तो ये जो गन्ने का जो है डंटा होगा, लंबा लंबा होगा, जिससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी शुगर के होंगे। और ये जो जिब्रेलिक एसिड है ये इंड्यूस करता है फ्लावरिंग को लॉन्ग डे प्लांट में, लॉन्ग डे प्लांट को फ्लावरिंग करने से रोकता है। तो फिफ्थ फंक्शन हम लोग देखेंगे, इनहिबिट नहीं करता है बल्कि इंड्यूस करता है फ्लावरिंग को। तो यहाँ पे लिखेंगे इंड्यूस फ्लावरिंग। और किस प्लांट को फ्लावरिंग के लिए इंड्यूस करता है, लॉन्ग डे प्लांट को, लॉन्ग डे प्लांट को। लॉन्ग डे प्लांट को यह क्या करता है, इंड्यूस करता है फ्लावरिंग के लिए। लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्रिटिकल टाइम पीरियड जो होगा लंबा दिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लंबा दिन होना चाहिए। सन
के परजेंस, सन का परजेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और डार्क का परजेंस कम होना चाहिए। क्रिटिकल लाइट पीरियड जिसको बोलते हैं फोटो पीरियड, उससे ज़्यादा होना चाहिए। उसको क्या करेगा, इंड्यूस फ्लावरिंग। अब बाय द वे लॉन्ग डे प्लांट को उतनी लाइट नहीं मिलती है जितना क्रिटिकली चाहिए, तो यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड उस ड्यूरेशन को घटा देता है और फिर फ्लावरिंग को इंड्यूस कर देता है। ओके, और ये इंड्यूस जो होती है मेल फ्लावर को ज़्यादा इंड्यूस करता है, मेल फ्लावर फॉर्मेशन को ज़्यादा ही ये उकसाता है। इंड्यूस मेल फ्लावर, मेल स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स भी इसको बोलते हैं। सिक्स्थ फंक्शन हम लोग देखेंगे, ये क्या करता है, इंड्यूस मेल फ्लावर, मेल फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए ये इंड्यूस करता है, इसको बोलते हैं MSH। क्या बोलते हैं, MSH, मेल स्टेरॉयडल हार्मोन। मेल स्टेरॉयडल हार्मोन इसी वजह से कहा जाता है। सेनेसेंस को डिले करता है जल्दी से, या दैट मीन्स प्लांट को, लीफ को क्या करता है, यंग फॉर्म में ज़्यादा लंबे टाइम तक रखता है। डिले सेनेसेंस, 7 फंक्शन जो होगा, डिले सेनेसेंस है ना, जवान रखेगा। ओके, जो कोनिफर्स होते हैं जुवेनाइल स्टेज में ही उसका शेड फॉर्मेशन कर देगा। 8 फंक्शन हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, किसका, कोनिफर्स का, कोनिफर्स है ना। कोनिफर्स में जो जुवेनाइल स्टेज होती है, जुवेनाइल कंडीशंस में ही सीड फॉर्मेशन है ना, जुवेनाइल स्टेज से जैसे मैच्योर स्टेज में आएगा उससे पहले ही है ना, जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा, सीड फॉर्मेशन का रेट बढ़ा देगा, सीड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करा देगा, इंक्रीज करा देगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने जिब्रेलिक एसिड सेकेंड हार्मोन देखा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर देखा, फर्स्ट ऑक्सिन देखा, देन सेकेंड क्या है, जिब्रेलिक एसिड या फिर जिब्रेलिन। तीसरा जो हम लोग देखेंगे साइटोकाइनिन, नेक्स्ट क्लास में। थर्ड हम लोग का होगा साइटोकाइनिन, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।